देखिए, बड़ा सवाल ये है निरंजन जी कि जब हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। वहां की आबादी बहुत ज्यादा है और अगर वहां पर भी आप नंबर 1 नंबर 2 पर आ जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे लगता है कि उससे जैसे कि पहले शरद जी ने भी कहा इस बात को कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसकी सराहना करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उसी राज्य में राजनीति कर रहे हैं, उसी राज्य में आप भी रह रहे हैं। तो अगर कोई चीज बेहतर हुई है, बेहतरी की तरफ कदम बढ़ा है, ठीक है, उसकी सराहना करिए। बाकी जहां कमी दिखती है उसके लिए विपक्ष पूरी तरह से स्वतंत्र है आवाज उठाने के लिए। देखिए अर्चना जी, वास्तविकता तो ये है कि जो विपक्ष होता है, विपक्ष वास्तव में कमियां निकालने के लिए ही होता है और विपक्ष का काम भी यही होना चाहिए कि सरकार के अंदर जो जो भी सरकार काम कर रही है उसके अंदर जो कमियां बच गई हैं या जो त्रुटियां रह गई हैं, उन त्रुटियों को रेखांकित करके उन्हीं को प्रमुखता से उठाए। और मैं इस चीज के अंदर गलत भी नहीं मानता। अब रही बात जो आज हमारा प्रसंग है, इसके अंदर देखिए, अगर आप मेरे को अनुमति देंगे तो मैं 3 बिंदुओं पे बात करूंगा। पहला बिल्कुल बिंदु जिस अनुमति है तरीके से आपको निरंजन जी। हाँ हाँ, पहला बिंदु देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपने आप में उत्तर प्रदेश अपने आप में एक समृद्धशाली राज्य है। और समृद्धशाली राज्य इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने इसको समझा और पहचाना, और उसके बाद में जिस तरीके से एक होता है राजनीति और एक होती है काजनीति, तो सरकार ने जिस तरीके से काजनीति का दामन पकड़ा, ये सबके सामने है, सर्वविदित है। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो एक उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था, वो आज सुचारू राज्य की श्रेणी में आ गया है। और रही बात, देखिए उत्तर प्रदेश की जो क्षमता है उसकी अगर हम बात करें, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए अर्चना जी, विकसित होने के लिए या वहां आर्थिक रूप से मजबूत या सबल होने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है, मेरा यह मानना है। पहली चीज है वो है पावर, यानी कि वहां पे जो पावर है, पावर की वहां पे उपलब्धता भरपूर हो। दूसरी चीज होती है वो होती है रोड एंड ट्रांसपोर्ट, तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट। और तीसरी चीज होती है वो होती है श्रम, यानी कि लेबर। और चौथी चीज होती है वो होती है वहां पे जिस तरीके जो 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 इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो पूंजीपति हैं वो अपना धन लगाए। और पांचवी चीज होती है वो होती है सरकार की कार्य पद्धति। अब यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक होती है नीति और एक होती है नियत। तो देखिए, मुझे वर्तमान सरकार की या योगी जी की नियत पे मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन बात अगर हम नीति की करेंगे तो इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं किंतु परंतु इसलिए करूंगा क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूं, सरकार कहीं ना कहीं अधिकारियों के चंगुल में फंसी हुई सरकार नजर आती है। यानी कि योगी जी जो धरातल के जो आंकड़े हैं या भी कागजी आंकड़े, देखिए अभी जिस तरीके से आपने कहा कि भाई 1 साल के अंदर इस लक्ष्य को पूरा करेंगे कि उत्तर प्रदेश को गरीबी, उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी का समूल नाश करेंगे, तो मेरा यह मानना है कि अगर ये लक्ष्य रख रहे हैं तो देसी भाषा में हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जाता है अर्चना जी कि गुड़ मध्य गुड़ जैसी बात तो कर दे। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई ये गुड़ नहीं देने वाली, गुड़ जैसी बात करने वाली तो बात निरंजन होगी। जी, नीति वो नियत तो इसलिए समझा दी, लेकिन आपने एक काजनीति राजनीति की भी बात की और आपने कहा कि काजनीति का हाथ तो पकड़ लिया योगी सरकार ने, लेकिन आपको क्या लग रहा है कौन है जो पकड़ने में पीछे रहेगा और सिर्फ राजनीति करता रह गया, वो भी दुरुस्त तरीके से नहीं? नहीं, इसमें क्या होता है अर्चना जी, एक होता है शासन और एक होता है प्रशासन। अब जब शासन को प्रशासन, अगर प्रशासन की बात ज्यादा समझ में आने लग जाए, बजाय ग्राउंड रियलिटी या जो धरातल के ऊपर वो शासन किस प्रकार से, प्रशासन किस प्रकार से काम कर रहा है, क्यों ये बात इसलिए है अर्चना जी कि कोई भी चीज है उसका आप वहां लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ करके या सेक्रेटरीट में बैठ करके आप कोई भी प्लानिंग करते हैं, कोई भी योजना लागू करते हैं, आपकी योजना में कहीं कोई कमी नहीं होती, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जो है वो सरकारी तंत्र करेगा ना, सरकारी मशीनरी करेगी। मैं कंप्लीट कर दूं, थोड़ा सा समय दीजिएगा। उसका एग्जीक्यूशन सरकारी मशीनरी करेगी। अब सरकारी मशीनरी, अब योगी जी ने कहा हम 1 साल में दूर कर देंगे, 1 साल में नहीं, अगर योगी जी आदेश देंगे तो वो सरकारी मशीनरी 3 महीने में दूर कर देगी गरीबी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा आंकड़ों के अंदर वो लिख देंगे कि फलानी जगह इतना इतना खुशहाली है, फलानी जगह इतनी खुशहाली है, सारे के सारे खुशहाल है। पहली बात, ये मेरा एक प्रसंग पूरा हुआ।
दो बिंदु पूर्व, तीसरा बिंदु जिस तरीके से शरद कोहली जी कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात में थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि वहां पे भी थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। और वो जिस तरीके से शरद कोहली जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति है चाबी पाना लेकर के मिस्त्री का काम करता है, रोड साइड में अपनी एक वर्कशॉप बना रखी है, रोज का 4 से 5 हजार रुपए एक व्यक्ति कमाता है, लेकिन फिर भी वो गरीब है, यानी कि लाख रुपए महीने कमाने वाला भी गरीब है। और दूसरी तरफ जो आदमी 8 लाख रुपए साल के कमा रहा है या 5 लाख रुपए साल के अपनी आईटीआर में दिखा रहा है, लेकिन अमीर वो भी है क्योंकि वो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, वो सरकार को सारे आंकड़े दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस चीज के अंदर मेरा तो एक ही मानना है कि अगर सरकार की वास्तव में अगर इसके अंदर नीति भी अगर सही हो जाए, और नीति का मतलब इतना सही है, निवेदन है कि जो प्रभावित पक्ष हैं, जो इस चीज से प्रभावित, जो जिनसे ये नीति प्रभावित होगी, ये चीज प्रभावित होगी, उस प्रभावित पक्ष को अगर सरकार साथ लेकर के चले, केवल अधिकारियों और अपने जो ठीक है, प्रशासन 3 बिंदु पूरे हो गए। निरंजन पोद्दार जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, एक बड़ी बात जो यहाँ निकल कर आती है वो ये कि जब हम ये कहते हैं कि सरकार के काम बढ़िया नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार नहीं हो रहा, योजनाएं नहीं पहुंच रही है, तो भाई ये सारी चीजें तो आप जनता के लिए सवाल उठा रखे ना, फिर वही जनता सरकार को कैसे दोबारा सत्ता पर बैठने का मौका दे रही है? यानी कि कुछ तो पसंद आया होगा, इसको कैसे हम इग्नोर करें? निश्चित रूप से देखिए पूजा जी, जो अर्चना जी जो आपने कहा, मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि जब आप सरकार में रहते हैं और उसके बाद में जब आप चुनाव में जाते हैं, तो एक तरह का आप ये समझ लीजिए जो आपने 5 वर्ष किया है उसका आपको वहां पे रिजल्ट मिलेगा, वहां पे उसका परिणाम आएगा कि जनता ने आपको कितने नंबर दिए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस तरीके से 2017 में सरकार बनी, 2022 में रिपीट करी, और आज अगर मान लीजिए सरकार सही काम कर रही है और सरकार अगर जनता उनको 2027 में दोबारा लाती है, तो इसका मतलब आपके कहने और मेरे कहने का कोई खास मूल्य नहीं है। मूल्य यह है कि जनता ने उसको स्वीकार किया, पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं अर्चना जी दोबारा से उसी पॉइंट पे आता हूं, एक होती है नीति और एक होती है नियत। बस 1 मिनट है निरंजन जी आपके पास जी। हाँ, मैं कंप्लीट करता हूं। यहाँ पे समस्या क्या है कि आज मैं योगी जी की जो सरकार है उसकी नीयत पे 1% भी मतलब किंचित मात्र भी मैं शंका नहीं करता, लेकिन वास्तव में क्या है कि जो हमारे यहाँ सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर क्या अभी तक की जो खामियां रही हैं, उसके अंदर मुझे सरकार की कहीं कोई आगे बढ़ती हुई या कोई योजना नजर आई। और वो क्या थी, वो 2 चीजें हैं। एक तो जिसके लिए आप योजना बना रहे हैं वो प्रभावित पक्ष को कभी भी साथ में इस बार जो उन्होंने गरीबी की बात की उसके लिए पूरा रोड मैप उन्होंने रखा है। वो कह रहे हैं कि मैं हवा में जो तीर नहीं मार रहा, ग्राउंड पर बात कर रहा हूँ, इसीलिए शायद वो रोड मैप भी साथ के साथ रख दिया, यानी कि मौका ही नहीं दिया। खैर ठीक है, खैर निरंजन जी देखिए, समय में इतनी की इजाजत देता है, माफी चाहूंगी आपकी बात अधूरी छोड़ती जा रही हूँ, लेकिन इस चर्चा में सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए।